जिसके राग द्वेष का समाधान हो गया, निरर्थक भय भाग गया, जीवन की सच्चाई और गंभीरता जिसको महसूस हुई, ऐसे श्याम सुंदर जी गिरनारा नाथ द्वारा से खत लिखते हैं। आइए इनके शब्दों में ही इस खत को हम सुने। आदरणीय जयमेश जी, सादर सप्रेम नमस्कार। कुछ दिनों पूर्व एक एक पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में दादा भगवान की 4 पुस्तकें मिली, जिनके तमाम संदेश मैंने मेरी नोटबुक में उतार लिए हैं। मैं वर्षों से आध्यात्मिक साधना कर रहा हूं, परंतु सामाजिक राग द्वेष का समाधान नहीं मिल रहा था। प्रायः ऐसा होता है, आध्यात्म के नाम पर साधक स्वयं को समाज से अलग कर लेता है, परंतु इससे उसके राग द्वेष का समाधान नहीं होता। शायद यह भय होता है कि राग द्वेष समाप्त होने से पुनः समाज में मिल जाना होगा, जिससे आध्यात्मिक साधना छूट जाएगी, परंतु यह भय व्यर्थ है। मैं दादा भगवान के संदेश में इस सच्चाई और गंभीरता को महसूस कर रहा हूं कि किस प्रकार से सामाजिक पारिवारिक राग द्वेष के निवारण से आध्यात्मिक साधना में सरलता आ जाती है, जबकि कितना ही साक्षी बने रहने की कोशिश करे राग द्वेष के, हमें उसका कर्ता भोक्ता बनना ही पड़ता है। आपकी दोनों पुस्तकें मुझे प्राप्त हुई, इसके लिए बार बार धन्यवाद। यद्यपि यह प्रकट है कि यह पुस्तक सच्चे साधकों के लिए है, अतः मूल्य की गई साधना से ही संबंधित है। यह एक बार पढ़ लेने की चीज नहीं है, अपितु जीवन भर का हिम्मत, साहस एवं उत्साह बढ़ाने वाला साथ है, सहारा है। अतः मैं चाहता हूं कि पुस्तक हर पल मेरे पास रहे। पुस्तक खोलने पर इस आशय का वाक्य मिला कि अकर्ता से कर्ता व्यवस्थित होता है। इसने मेरे दिमाग में प्रकाश चमका दिया। काफी समय से मेरे मित्र के साथ विवाद रहा है। मेरे मित्र का कहना है, पहले व्यवस्थित कर्ता होना जरूरी है, तभी आप अकर्ता हो सकते हो। मेरा मानना था, हम सदैव अकर्ता है, कर्ता नहीं। परंतु स्वयं को अकर्ता मानने से कर्ता भाव मिटता नहीं। जब आपका वाक्य पढ़ा तो स्पष्ट हुआ कि कर्ता को मिटाना नहीं है, अपितु व्यवस्थित कर्ता है। और जाहिर है, स्वयं को कर्ता न मानने से ही राग द्वेष मिटते हैं, और राग द्वेष मिटने से हम व्यवस्थित कर्ता होने लगते हैं। तब प्रतीत होता है, अकर्ता और व्यवस्थित कर्ता में कोई फर्क नहीं है। अपना मौलिक परिवर्तन होना पर्याप्त है। मैं डॉक्टर राधाकृष्णन की एक पुस्तक पढ़ रहा था, जिसमें इस आशय का वाक्य मिला कि उत्तम कर्म करना नहीं, उत्तम होना आवश्यक है। बड़ी महत्वपूर्ण बात लगी, क्योंकि उत्तम कर्म तो कभी कभी होते हैं, नहीं भी होते, परंतु यदि हम ही उत्तम हो जाते हैं, तब तो सदैव उत्तम कर्म ही हो सकते हैं। दादा भगवान का सत्संग उत्तम कर्म करने से ज्यादा स्वयं हमें उत्तम होने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा इंसान बनना वाकई में बहुत बहुत जरूरी है। आज धार्मिक लोग बहुत है, परंतु अच्छे इंसान बहुत कम। ऐसे में दादा भगवान के सत्संग का जितना प्रसार किया जाए उतना अच्छा है। हम निमित्त बने, परंतु विशिष्ट निमित्त बनने का हमें अहंकार न हो, यही भगवान से प्रार्थना। आपका श्याम सुंदर गिरनारा। श्याम सुंदर जी, हम तो चाहते हैं कि आपके राग द्वेष की समाप्ति हो, आपको सही ढंग से समाधान मिले और अपने जीवन को सफल बनाएं।
यह ग्रंथ सही अर्थ में नाथ यानी परमात्मा जो अपने भीतर है उस तक पहुंचने का द्वार है। इस प्रकार के ग्रंथ नाथ द्वारा के समान है। इसका पूरा लाभ उठाइए। मध्य प्रदेश के भोपाल के बैरागढ़ से उद्धवदास वरियानी जी पत्र लिखते हैं। पत्र में क्या लिखा है वो सुने। आदरणीय महोदय, आपके द्वारा भेजे गए हिंदी सूत्रों व्यवहार निश्चय विज्ञान डाक से भेजे गए 2 सेट प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए मेरे गुरु, मेरा परिवार एवं सत्संगी तहदील धन्यवाद देता हूं। आपके द्वारा इसके पूर्व स्वपर प्रकाशक विज्ञान और स्व संजीवनी भेजी गई। उक्त पुस्तकें पढ़ी गई। रोजाना अध्ययन करते रहते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, आचरण अमलता करने से मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व मेरा मन चंचल रहता था, अब अचल है। कोई भी संसारी दुख नहीं सताता है। आप कभी भोपाल पधारें तो मेरे पास ही प्रवास किया करिए। मैं रिटायर कर्मचारी हूं। आदर सहित भवदीय उद्धवदास वरियानी। सही बात है। यह व्यवहार निश्चय का विज्ञान ही ऐसा है कि संसार के सभी कष्टों से और कमजोरियों से हमें मुक्ति देते हैं। उद्धवदास जी, सबका उत्कर्ष ही हमारी भावना है। चंचल इस मन को अचल आत्मा के प्रकाश में स्थिर करना, यही तो हमारी भावना है। संसारी दुख का अभाव और दिव्य सुख का सद्भाव हो, यही तो हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। अलवर से श्री प्रिया शरण शर्मा जी इस ग्रंथ के बारे में लिखते हैं। प्रातः स्मरणीय दादा भगवान जी की संदेश वाहिनी स्वपर प्रकाशक विज्ञान ग्रंथ व्यावहारिक जीवन की एक गीता है। वास्तव में पुस्तक दादा भगवान जी का जीवन कुरुक्षेत्र में सांसारिक अर्जुन मानव को दिया गया विशद संदेश है, जो अपने आप में सामाजिक जीवन की पथ प्रदर्शिका, गाइड ऑफ लाइफ है, जो संसार सागर की उद्वेलित तरंगों में डगमगाती नौका को भटकाव की विभीषिकाओं, तूफानों और आंधियों की समस्याओं के झंझावातों से बचाकर किनारे लगाने की पतवार है, जिसे यदि कोई कुशल खेवक, मल्लाह अथवा नाविक दृढ़ता से, आस्था से और श्रद्धा से थाम ले, तो वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर आनंद की अनुभूति अवश्य कर सकेगा। दूसरों की सहायता ही तप है, साधना और भक्ति है। यह इस गीता का प्रथम स्कंद है। सुख दुख को द्वितीय स्कंद परिभाषित कर रहा है। तीसरे स्कंद में गुरु स्वरूप का दर्शन है। निरंतर सत ही चौथे स्कंद का सार है। पंचम स्कंद अमूर्त आत्मा का दर्शन है। षष्टम में ज्ञानी का ज्ञान है। सप्तम में सतचित आनंद भगवान है। अष्टम में चंदन विश्व व्यापत नाही, लिपटे रहत भुजंग का संदेश है। नवां स्वानुभूति की सरिता है। तो दशम स्कंद दुख की परिभाषा है, विवेक है, ज्ञान है। इस प्रकार समस्त स्कंद अपने आप में एक उपदेश, मुक्ति बोध और मोक्ष सोपान है, जो 122वें स्कंद तक अज्ञानता से मुक्ति पाकर निर्भय और निशंक बनने का अमोघ मंत्र है। चाहता हूं परिवार के बीच, किसी सामाजिक मंच पर अथवा किसी मंदिर के परिसर में
इसका दैनिक वाचन करूं और श्रीयुत दादा भगवान के संदेश को घर घर तक पहुंचाऊं और जन कल्याण का प्रयास कर इस जीवन को सफल बना पाऊं। वास्तव में यह पुस्तक एक अनुपम निधि है, अमूल्य धरोहर है और सफल जीवन की संदर्शिका है। यह पुस्तक प्रकाश विज्ञान है अथवा दैवी ग्रंथ महान है। यह अनुपम गीता का ज्ञान है। इसमें उपदेश दादा भगवान का है। उनके उपादेय अनुभवों का गौरव गान है। हर स्कंद लेखक की अपनी पहचान है। इसका अनुकरण मोक्ष का सोपान है। सहज संदेश ही इसका अपना कीर्तिमान है। प्रिया शरण जी, आपने अपने हृदय के भाव निचोड़कर इसमें भर दिए हैं और ऐसी भावना प्रकट की है कि घर घर यह संदेश पहुंच जाए। जरूर पहुंचेगा और जो संसार सागर की तरंगे, विभीषकाएं, तूफाने आंधियों से झंझावातों में मुकाबला करने की, सामना करने की इस ग्रंथ से अदम्य ताकत पैदा होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और इन खतों से हमारे विश्वास को समर्थन मिल रहा है। शर्मा जी, आपको धन्यवाद। आप इस ग्रंथ की गीता को अपने जीवन की गीता के रूप में ले जाएं, यही भावना प्रकट करते हैं। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने अच्छा किया। छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने अच्छा किया, और माना हमने अच्छा किया। वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी, तन मन में ज्वाला देखो। जैसी करनी वैसी भरनी, सब अपनी भूल को देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। चमचों ने शेठ को चढ़ा दिया, फिर अपना काम निकाल लिया। चमचों ने शेठ को चढ़ा दिया, फिर अपना काम निकाल लिया। फिर अपना काम निकाल लिया। है मान महाशत्रु खुद का,
धन का अपव्यय देखो, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। इस जग में संतों की तरह अपमान भी सहना सीखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। ये विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं। ये विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं। मैं शरीर हूँ वो है जीव का हम, रचता है जगत जीव देखो। हानि वृद्धि के द्वंद्वों की झंझट से निकलना सीखो, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया, कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया, अपनी बुद्धि से फंसा दिया। ऊपर से माना अच्छा किया, वहाँ लोभ की भीड़ कुछ देखो। जहाँ कर्ता पद का अशुद्ध पूरण, गलन में कर्म रज देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती